नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। कानपुर से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर आज मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जो हमारे साइड में एक वीडियो चल रहा है, उस वीडियो को आप देख रहे होंगे। इस वीडियो को आप पहचान भी चुके होंगे। ये वीडियो सितंबर के महीने में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में कानपुर के काकादेव के एक नामी कोचिंग के शिक्षक दिख रहा है और एक छात्रा है। आरोप शिक्षक पर लगा था कि उन्होंने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की। ये शिक्षक हैं साहिल सिद्दीकी। साहिल पर कोचिंग संचालक ने आरोप लगाया था कि उन्होंने एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था। यहां तक कि इस शिक्षक साहिल सिद्दीकी के समर्थन में कई सारे छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतर आए थे कि इन्हें शिक्षक को फंसाया जा रहा है। बहरहाल उस टाइम जो छात्रा का ये था कि जिस छात्रा के साथ इन्होंने गंदी हरकत की है, उस छात्रा ने इस चीज से इनकार कर दिया था, जिसके बाद शिक्षक साहिल सिद्दीकी को छोड़ दिया गया था। लेकिन अब इस मामले में वो मामला तो रफा दफा हुआ, लेकिन लगता है साहिल सिद्दीकी की मुश्किलें कम नहीं होने वाली है। एक बार फिर से साहिल सिद्दीकी चर्चा में आ गए हैं। वजह क्या है? दरअसल कानपुर में काकादेव थाना क्षेत्र के एक नामी कोचिंग सेंटर की पूर्व छात्रा ने, यानी पहले पढ़ने वाली छात्रा ने 2 शिक्षकों पर दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। छात्रा ने आरोप लगाया कि बायोलॉजी के शिक्षक ने दुष्कर्म किया और उस दौरान उसका वीडियो बनाया और कुछ फोटो निकाल ली और इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने के नाम पर धमकी देता रहा और 6 महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया। अब ये शिक्षक कोई और नहीं है। जिन बायोलॉजी के शिक्षक का एक छात्रा ने आरोप लगाया है, वो शिक्षक हैं साहिल सिद्दीकी। छात्रा ने साहिल के साथ एक और शिक्षक पर आरोप लगाया है, जो भी कानपुर के काकादेव का बड़ा ही नामी शिक्षक है और वो केमिस्ट्री के शिक्षक है। अब क्या है पूरा मामला, तफसील से हम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए कि ये एक बार फिर से जो साहिल सिद्दीकी हैं वो कैसे चर्चा में आ गए हैं और ये केमिस्ट्री के जो शिक्षक की बात हो रही है वो कौन है, छात्रा कब पढ़ती थी, कब वो इनके शिकंजे में आई, कैसे उसने क्या क्या आरोप लगाए, ये सब हम आपको तफसील से बताते हैं। दोनों शिक्षक साहिल सिद्दीकी और केमिस्ट्री के शिक्षक जो हैं, जिनकी चर्चा है, जिनकी बात आई, वो हैं विकास पौरवाल। ये केमिस्ट्री के शिक्षक हैं। इनके ऊपर भी छात्रा ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कि इन्होंने भी साहिल सिद्दीकी की मदद से उसके साथ दुष्कर्म किया है। अब क्या है पूरा मामला, हम आपको तफसील से बताते हैं। फतेहपुर जिले की रहने वाली छात्रा ने बताया कि साल 2022 में वो नीट की तैयारी करने के लिए कानपुर के काकादेव आई थी। यहां पर उसने एक नामी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया। काकादेव स्थित एक कोचिंग में उसकी मुलाकात नागेश्वर अपार्टमेंट में रहने वाले बायोलॉजी के शिक्षक साहिल सिद्दीकी से हुई। पिछले साल यानी 2023 में जनवरी में साहिल सिद्दीकी ने न्यू ईयर पार्टी के नाम पर छात्रा को कल्याणपुर के मकड़ी खेड़ा स्थित शक्ति डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर एक फ्लैट था, वहां पर छात्रा को बुलाया। ये छात्रा का आरोप है कि न्यू ईयर पर साहिल सिद्दीकी ने उसे अपने फ्लैट पे बुलाया। फ्लैट उसका था या नहीं था ये पता नहीं, लेकिन हाँ उसने पूरा एड्रेस बताया। कल्याणपुर के मकड़ी खेड़ा स्थित शक्ति डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर जो फ्लैट था वहां उसे बुलाया गया। छात्रा ने आरोप लगाया कि यहां पर साहिल सिद्दीकी ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके पूरे जो दुष्कर्म का मामला है उसका वीडियो और फोटो बना लिए। इसके बाद फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर वायरल करने की धमकी देकर छात्रा के साथ लगातार बताते हैं 6 महीने तक दुष्कर्म, मतलब 6 महीने तक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया, इस छात्रा का आरोप है। यही नहीं, होली के बाद छात्रा का कहना है कि होली के बाद साहिल ने अपने दोस्त केमिस्ट्री शिक्षक विकास पोरवाल को अपने फ्लैट पर बुलाया। वैसे की हालत में एक बार फिर से छात्रा के साथ विकास ने भी दुष्कर्म किया। इस बीच 24 जून 2023 को नीट का जब रिजल्ट आया तो छात्रा का चयन नहीं हुआ, जिसके बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। छात्रा कहना कि 1 साल तक उसका इलाज चला, जिसके बाद जब वो ठीक हुई तो उसने सोशल मीडिया यूट्यूब पे साहिल सिद्दीकी के जो
सितंबर महीने में वीडियो वायरल हुए थे, जो घटना वहां सामने आए थे, जो आरोप लगाए थे, उनके वीडियो देखे, उसके बाद उसने आवाज उठाने की हिम्मत जुटाई और शुक्रवार को कल्याणपुर थाने में इस मामले की तहरीर दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, यानी साहिल सिद्दीकी और विकास पोरवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी शिक्षकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों से भी पूछताछ कर रही है कि जो छात्रा के आरोप हैं, क्योंकि करीब 1 साल पुराना मामला हो चुका है, 1 साल के कहे, एक तरीके से कहें 2 साल हो रहे हैं, तो पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही। छात्रा ने क्या कहा, छात्रा ने बताया कि फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर साहिल उसे 6 माह तक अपने इशारों पर नचाता रहा, बिना उसकी मर्जी के कहीं आ जा नहीं सकती थी। पिछले साल होली में 2 दिन छात्रा ने कहा कि अगर मतलब इस तरह से बंधक बना रखा था कि बिना साहिल की मर्जी कि वो कहीं भी आ जा तक नहीं सकती थी। अगर वो घर जाती तो साहिल उसे मना कर देता था। छात्रा ने कहा कि दो दिन के लिए वो होली पर अपने घर गई थी किसी तरह से, और घर गई तो कॉल कर साहिल ने उसे होली के दिन ही वापस कानपुर बुला लिया। वो इनकार करने लगी तो छात्रा का कहना है कि साहिल ने उसके मां और छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी, और छात्रा ने कहा कि इस पूरे के दौरान वो ना उसे कोचिंग जाने देता था और ना ही फ्लैट से बाहर निकलने देता था। अब ये फ्लैट कल्याणपुर वाला ही था कि कौन सा, ये पता नहीं कहाँ पे फ्लैट, मतलब उसको एक तरीके से बंधक बना के रखा था। छात्रा का कहना था कि साहिल सिद्दीकी ने उसे पूरी तरह से बंधक बना रखा था। वो अपनी मर्जी का कुछ कर नहीं सकती थी, कहीं आ नहीं जा सकती थी, कहीं जा नहीं सकती थी। घर भी जाती थी तो धमका कर, किसी तरह से डरा कर वापस बुला लेता था, और ज्यादा कुछ होता था तो ये होता था कि तुम्हारी फोटो वीडियो जो है उसे सोशल मीडिया पर हम वायरल कर देंगे। अगर छात्रा इस चीज का विरोध करती थी तो छात्रा ने बताया कि साहिल उसके साथ मारपीट भी करता था। वो कभी कभी जबरदस्ती शराब पिलाता और गांजा और सिगरेट भी, छात्रा का कहना है कि उसे जबरदस्ती साहिल पिलाता था, मतलब नशा की भी लत दिलाने की कोशिश थी, ये छात्रा का कहना है। छात्रा ने बताया कि दोनों शिक्षकों से तंग आकर उसने कई बार जो है खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार मां का चेहरा सामने आ जाता, मां की याद आ जाती, जिससे वो रुक जाती थी। नीट रिजल्ट में उसका चयन न होने पर रोते हुए मां से उसने ये कहा कि उसे कानपुर में अब नहीं रहना है, उसे वापस ले चले। इस पर मां जो थी उसी की, छात्रा की, वो उसे शहर लेने आई। इस दौरान साहिल ने 1 साल और तैयारी कराने के लिए समझाने की कोशिश की, यानी उसकी मां को कन्विंस करने की कोशिश की, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाए, 1 साल और उसे पढ़ा लो। लेकिन चूंकि छात्रा ने मां से पहले कह दिया था कुछ भी हो जाए मुझे नहीं रहना है, तो छात्रा की मां ने साहिल से झूठ बोला कि घर में पिता की चलती और वो नहीं चाहते कि अब वो यहाँ रहे, एमबीबीएस के वो नीट की तैयारी करे। उनका कहना है कि वो बीएचएमएस की पढ़ाई करे। इस झूठ के बाद छात्रा साहिल के चंगुल से छूट सकी। छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह जिस वक्त ये सब पूरा उसके साथ हुआ वो नाबालिग थी, अवसाद, क्योंकि नीट का रिजल्ट खराब आया, ये सब पूरा ट्रॉमा वो झेल रही थी, तो वो डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए उसका करीब 1 साल तक इलाज चला। इस बीच उसे यूट्यूब पर साहिल का वीडियो मिला जिसमें साहिल एक युवती के साथ रोमांस करते हुए पकड़ा गया था। इस मामले में उसे जेल भी जाना पड़ा था। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर शुक्रवार को थाने में साहिल और विकास पोरवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अब आपको बता दें कि 19 सितंबर को साहिल सिद्दीकी का एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और इस मामले में टीचर साहिल सिद्दीकी के पक्ष में सैकड़ों छात्रों ने सड़क पर उतरकर खूब नारेबाजी, हंगामा और प्रदर्शन किया था। इसमें जब ये 29 सितंबर वाला मामला हुआ था तो उसमें हम आपको बता दें कि एक ये आरोप लगाता साहिल सिद्दीकी कहना था कि मेरे जो फीस है, यानी जो मैं पेमेंट लेता हूं, वो कोचिंग संचालक देना नहीं चाहते, इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और ये वीडियो उसी साजिश के तहत निकाला गया था। कोचिंग संचालक कहना था कि जो साहिल सिद्दीकी है वो कोचिंग में लव जिहाद कर रहे हैं, वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं और उनका ये वीडियो है जिससे साबित होता है कि उन्होंने छात्रा के साथ कुछ अश्लील हरकत की। लेकिन जब पुलिस ने छात्रा से बात की तो छात्रा ने इस चीज से इनकार कर दिया था, जिसके बाद साहिल सिद्दीकी को पुलिस को छोड़ना पड़ा था। लेकिन
अब एक बार फिर से साहिल सिद्दीकी और विकास पुरवाल, अभी तक तो साहिल सिद्दीकी चर्चा में थे ही, अब उनके बताते हैं साहिल सिद्दीकी के दोस्त हैं विकास पुरवाल, वो केमिस्ट्री के शिक्षक हैं, उन पर पूर्व छात्रा ने यह आरोप लगाया है कि उनके साथ दोनों शिक्षकों ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर रही है। बहरहाल दोनों शिक्षकों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है और अब आगे कार्रवाई कर रही है, क्या होता है। और आपको ये बता दें, जब ये मामला 29 सितंबर को आया था तब भी कोचिंग संचालक ने ऐसा कहा था कि पहले भी एक छात्रा के साथ साहिल सिद्दीकी ने इसी तरह कुछ किया था, लेकिन जो कि छात्रा नहीं चाहती थी इसलिए इस मामले को दबा दिया गया था, उन्हें वार्निंग दी गई थी। लेकिन शायद लगता है अब वही मामला फिर से सामने आया है। छात्रा का कहना है कि अगर जब 29 सितंबर के जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके वीडियो सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पे ना आते तो शायद वो उसकी हिम्मत ना जुटती, वो आज सामने ना आती। लेकिन उन्होंने वीडियो देखे और उसे लगा कि हाँ, साहिल सिद्दीकी के बारे में जो भी उसके साथ गुजरा है वो सामने आना चाहिए, लिहाजा उसने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि चूंकि मामला काफी इतना आसान पुराना नया नहीं है। डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार सिंह ने बताया कि छात्रा की तहरीर के आधार पर दोनों शिक्षकों साहिल सिद्दीकी और विकास पोरवाल के खिलाफ कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाया गया है। मामला काफी पुराना होने के चलते जो सबूत है उनको जुटाने में परेशानी आ रही है। पुलिस की 2 टीमें साक्ष्य संकलन में लगाई गई हैं। छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने फ्लैट में बंधक बनाकर रखा, उसके साथ महीनों रेप किया। फ्लैट, वहां के सिक्योरिटी गार्ड, पड़ोसियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे ये साबित हो कि हाँ, जो छात्रा कह रही है कि उस साहिल के फ्लैट में रह रही थी, 6 महीने तक रही, यहाँ पर वो थी, तो उससे साबित होगा कि हाँ, छात्रा रह रही थी कि नहीं रह रही थी, ये भी बात पता चल पाएगी। अब पुलिस की जांच में क्या निकल के आता है ये पता चलता है। बहरहाल एक मामले से साहिल सिद्दीकी छूटे थे, अब उनके लिए ये मामला बड़ी समस्या बन सकता है। पुलिस की जांच में क्या निकल के आता है ये देखने की बात होगी। और अब क्या छात्र एक बार फिर से साहिल सिद्दीकी के समर्थन में निकलेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि पिछली बार तो था कि सिर्फ अश्लीलता के आरोप थे, यानी मतलब ज्यादा कोई गंभीर आरोप नहीं थे। इस बार जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर है। छात्रा का कहना है कि उसको न्यू ईयर पार्टी के में साहिल सिद्दीकी ने बुलाया, बाकायदा उसने फ्लैट भी बताया है, एड्रेस के साथ फ्लैट बताया कि ये फ्लैट था जहां पर न्यू ईयर पार्टी पे कल्याणपुर के मकड़ी खेड़ा स्थित शक्ति डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर जो फ्लैट था वहां पर उन्होंने बनाया। तो छात्रा ने पूरा फ्लैट बताया कि वहां पर न्यू ईयर को बुलाया गया। यहाँ पर नशीला पदार्थ साहिल सिद्दीकी ने, छात्रा का कहना है, उसे दिया, इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और इस दौरान उसके वीडियो और फोटो, अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए और इसके बाद उसके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू किया साहिल सिद्दीकी ने। छात्रा का आरोप है कि जब भी कुछ वो होता तो उसे सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देते और करीब 6 महीने तक एक तरीके से उसे अपने फ्लैट में बंधक बनाकर रखा। कोचिंग नहीं जाने देते थे, घर जाने, जब कहती थी छात्रा घर जाना है तो बड़ी मुश्किल से कहीं उसे जाने देते थे, वरना उसे वहाँ भी मतलब घर भी नहीं जाने देते थे। छात्रा कहना कि होली के दिन वो 2 दिन के लिए घर जब गई तो होली वाले दिन ही साहिल सिद्दीकी ने उसे फोन कर वापस बुला लिया और अगर कहा कि नहीं आओगे तो तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ को मरवा देंगे। इस तरह का जो छात्रा के आरोप है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का क्या कहना है वो हम आपको सुना देते हैं। ये अभी कल्याणपुर थाने में कुछ समय पहले एक छात्रा के द्वारा इस बात की सूचना दी गई कि उनके साथ 2 अलग अलग समय पे 2 अलग व्यक्तियों के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कल्याणपुर पर पंजीकृत किया जा चुका है और जिन पर आरोप उस छात्रा के द्वारा लगाया गया है वह पुलिस हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। क्या शिकायत में आया, क्या काफी लंबे समय से सूचना हो रहा है क्या शिकायत? एक्चुअली ये जब छात्रा के साथ जब चीजें हो रही थी तो वह नाबालिग थी और इस संबंध में उनके द्वारा ये कहा गया है कि चीजों को गोपनीय रखी जाए, इसलिए बहुत सारी सूचनाएं साझा नहीं की जा सकती। पुलिस कह रहा है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं और चूंकि मामला करीब 1 साल पुराना है, 1.5 साल पुराना है,
तो साक्ष्य जो सबूत जुटाने में वो थोड़ी मुश्किलें हो रही। बहरहाल फिर भी पुलिस जो छात्रा का कहना है कि उसे बंधक बना कर रखा गया, तो वो जहां फ्लैट में बंधक बना कर रखा गया था वहां के पड़ोसियों से, गार्ड से बातचीत कर रहे कि ये छात्रा आती जाती थी कि नहीं थी, और भी जो छात्रा सबूत कह रही है उन आरोपों की भी जांच पड़ताल की जा रही। छात्रा का कहना है कि उसे नशे दिए जाते थे, यानी गांजा, शराब, सिगरेट पिलाते थे, साहिल सिद्दीकी जबरदस्ती करके पिलाते थे, और फिर जब नशा में हो जाते तो उसके साथ अश्लील हरकत, दुष्कर्म किया गया है। और जो साहिल सिद्दीकी के साथी केमिस्ट्री के शिक्षक विकास पुरवाल नाम काकादेव के नामी कोचिंग में पढ़ाने वाले वो भी हैं, उनके ऊपर भी छात्रा ने इस तरह का गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने भी उसके साथ नशे की हालत में दुष्कर्म किया है। अब पुलिस जांच कर रही है, पुलिस की जांच में क्या सामने आता है ये देखना है। साथ ही छात्रों का इस बार क्या रिएक्शन होता है। पहली बार में तो छात्रों ने जो है सड़क पर उतरकर साहिल सिद्दीकी का खूब साथ दिया था। अब इस बार फिर से क्या इतने गंभीर आरोप के बाद भी क्या जो छात्र हैं वो साहिल सिद्दीकी समर्थन में निकलते हैं कि नहीं निकलते, ये देखना रहेगा। इसी तरह इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। इस खबर के बारे में आपके क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।